हेलो गाइस, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 मोनोपोली म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो पहला है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को लिस्टेड किया जाता है और इन्हीं टॉप 50 लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसकी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो जहाँ तक हम देख सकते हैं तो इसकी नेट एसेट वैल्यू 278.38 रुपीज़ है। तो इसकी रिटर्न जो है वो 12.27% है और इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.19% है। तो अब आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड लार्ज कैपिटल वाले अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है। इस फंड के पास लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में एनालाइज किया जाता है। तो इसकी जो नेट एनुअल वैल्यू है वो है 283.27 रुपीज़ और इसकी जो रिटर्न है वो है 12.18%। तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.85%। SBI मैग्नम मिड कैप फंड। तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड में इसमें मिड कैप शेयर के अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें भी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इस फंड की नेट एनुअल वैल्यू 157.61 रुपीज़ है। तो इसके रिटर्न 22.98% है और एक्सपेंस रेशियो 1.99% है। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ICICI स्मॉल कैप वाले शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और इसके परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड को एनालाइज करना होता है जो कि इस फंड के परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से बताते हैं। तो इसकी नेट एनुअल वैल्यू 258.92 रुपीज़ है। इसकी रिटर्न 16.47% है और एक्सपेंस रेशियो 2.25% है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड मिड कैप वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और ये जो शेयर्स होते हैं ये लंबे टाइम ऑफ पीरियड के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट देते हैं। तो इसकी भी नेट एनुअल वैल्यू 235.77 रुपीज़ है एंड इसका रिटर्न जो है वो 21.39% है और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.09% है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम उसके फ्यूचर्स को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपना एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।